कुरंगी के इलाके से दो बच्चियां जिनकी उम्र 13 से 14 साल के दरमियान है, कंज़ा और नाइला, उनकी गुमशुदगी की इतला थी जिस पे एफ़आईआर दर्ज होती है 7/1/2023 को। जब ये बच्चियां अपने घरों से मिसिंग हुई तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन विंग ने सबसे पहले उनके घर का मुआयना किया और वहाँ से शवाहिद को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले जो हमने वहाँ पे शवाहिद जो मिले उसमें से उनकी जो डायरी थी जिसमें उन्होंने कुछ लिख रखा था बच्चियों ने, और उसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन उनके इस्तेमाल में थे जिनमें से एक का मोबाइल जो था उसके वालिद का मोबाइल था और बाकी जो था एक पुप्पो का मोबाइल यूज़ कर रही थी। जो मोबाइल्स थे उनको हमने फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया अपने आईडी टीम के थ्रू, और उसके अलावा जो उनका डाटा लिखा हुआ था डायरी में उसको हमने एनालाइज़ करना शुरू कर दिया। जब हमने उस डाटा को एनालाइज़ किया उससे हमें पता चला कि वो जो है उसमें मुख्तलिफ़ जो ट्रेन के औकात हैं और उनके जो रेट्स वगैरह लिखे हुए हैं उसका ज़िक्र था। और उसके अलावा उसमें एक और चीज़ हमें मिली कि लड़कियां जो हैं वो 7/1/2023 से अपने घर से जाने का इरादा रखती थीं और उसमें उन्होंने नौफिल नामे अपने एक कज़न जो है उसको भी उन्होंने साथ अपने ले जाना चाहा। लेकिन जब हमने देखा तो वो नौफिल अपने घर पे मौजूद था, उसको फिर हमने इंटरव्यू किया। जब उसको हमने इंटरव्यू किया तो वहाँ से हमें इंकिशाफ हुआ कि जो लड़कियाँ थीं वो BTS एक कोरियन म्यूज़िकल बैंड है जिसको बहुत लाइक करती थीं, जिसको फॉलो करती थीं और ख्वाहिश रखती थीं कि हम लोग उनसे जाके कोरिया में मिलें और उसके अलावा उनके साथ काम करें। तो वहाँ से हमें एक लीड मिली कि ये जो ट्रेन वाली जो डिटेल्स हैं वो शायद उसी का ही कारखाना है। तो फिर हम लोगों ने सबसे पहले जो है मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से रब्ता करने की कोशिश की, जिसमें इमिग्रेशन वाले हुकाम हैं, जिसमें रेलवे हुकाम हैं, जिसके अलावा हमने रेलवे पुलिस और मुख्तलिफ़ किस्म के जो पुलिस इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनसे रब्ता किया। पुलिस के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और जो बाकी सोशल मीडिया है वहाँ पे हमने कैंपेन शुरू की और बड़ा हमने इसको एग्रेसिवली और विगरसली परसू किया। जो कि हमें पता चला कि लाहौर रेलवे पुलिस जो है वो उनकी निगरानी में वो दो बच्चियां जो हैं वहाँ पर लाहौर में मौजूद हैं। उसके बाद हमने फिल फॉर एक्ट करते हुए जो केस का IO है उसको यहाँ पे कोडल फॉर्मेलिटीज़ के बाद उसको हमने इजाज़त दी कि वहाँ से लड़कियों को बाजियाब किया जाए, जो कि इंशाअल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द वहाँ से बाजियाब हो जाएंगी। यहाँ पर मैं एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक पैगाम देता चलूँ कि जो आजकल हमारे यहाँ जो बच्चों का स्क्रीन टाइम है उसको खुदारा जो है जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंटल गाइडेंस के अंडर जो है ना उनको अलाउ करें मोबाइल यूज़ करना, क्योंकि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उसमें फिर पूरे मुआशरे के लिए एक बहुत ही ज़्यादा तशवीश की एक लहर होती है और हम चाहते हैं कि तमाम जो लोग हैं उनके बच्चे जो हैं वो अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। और अब हमारा जहाँ पर फ़र्ज़ है कि हम उस पर पेरेंटल गाइडेंस ज़रूर करें।